दोस्तों, दूर एक गांव था जिसका नाम नागपुर था। नागपुर में एक समस्या आ गई थी कि नागपुर में चोरों का एक ग्रुप आ गया था। वो चोर बहुत ही अजीब थे। वो चोरी भी करते लेकिन किसी को दिखाई भी ना देते। उन्होंने गांव में बहुत ज़्यादा चोरियां कर ली जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान था। अरे अनिल, क्या हाल है तुम्हारा? सुनाओ, और कैसी चल रही है जिंदगी और क्या हो रहा है लाइफ में? उन चोरों को। अरे यार, ये कैसी आवाज थी? ये तो किसी के चीखने की आवाज थी। क्या हुआ है? हाँ, ये तो किसी महिला की चीखने की आवाज है और ये उस तरफ से आ रही है। चलो भाग के देखते हैं कि क्या हुआ है इनको। वो दोनों उस दिशा में जाने लगते हैं कि आखिर ये आवाज आई कहाँ से। उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। अरे सेलिना आंटी, क्या हुआ आपको? आप क्यों इतना चिल्ला रही हैं? सब खैरियत तो है ना? हम आपकी चीखने की वजह से इस तरफ आए हैं। अरे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब क्या होगा? मेरी तिजोरी से चोरों ने सारे पैसे चोरी कर लिए। अब मैं क्या करूंगी? वो तो मेरे पूरे महीने की कमाई थी। अरे कौन था वो जिसने आपके तिजोरी से पैसे चुराए? आपने उसको देखा? आप उसको पकड़ लेती, हम उसको पुलिस के हवाले कर देते, फिर वो खुद ही ठीक हो जाते। अरे मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने बस ये देखा कि मेरी तिजोरी से पैसे गायब हो गए हैं मेरी आंखों के सामने और मुझे कोई भी नहीं नजर आया। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो लुट गई हूँ। अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप कि आपने किसी को देखा भी नहीं और वो आपके सामने से आपकी तिजोरी से पैसे ले गया? क्या कोई आसेब था जो इस तरह कर सकता है? ये क्या हो रहा है गांव में? पूरे गांव में बहुत ही गंभीर किस्म की समस्या शुरू हो जाती है। सारे लोगों के घर चोरियां हो रही होती हैं लेकिन चोर है कि नज़र नहीं आ रहे होते। दीनू चाचा के घर चोरी हो चुकी होती है। उनका सारा सामान ले जाते हैं चोर और वो घर के बाहर खड़े होकर रो रहे होते हैं। अरे चाचा, क्या हुआ? कुछ तो बताइए, आप क्यों इतना रो रहे हैं? क्या समस्या है आखिर आपको? अरे बेटा, चोर मेरा घर का सारा सामान लूट के ले गए हैं। अब क्या होगा? मेरा तो यही सामान था जिससे मैं गुजर बसर करता था। अरे अनिल, इन चोरों ने तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। सारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। ये चोरी भी नहीं छोड़ते और नज़र भी नहीं आते। अरे प्रकाश, हमें पुलिस में कंप्लेन करवानी चाहिए। पुलिस ही कुछ कर सकती है इन चोरों को पकड़ने के लिए तो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेन करवाने। अनिल और प्रकाश चले जाते हैं पुलिस स्टेशन की ओर कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए। जब अनिल और प्रकाश पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। वहाँ पर सभी कंप्लेन दर्ज करवाने आए होते हैं अपनी चोरी की। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी कंप्लेन लिखिए। बहुत चोरियां हो रही हैं गांव में। अजीब से चोर है, वो किसी को नज़र नहीं आते लेकिन चोरी भी कर जाते हैं। मैं आप दोनों की कंप्लेन तो लिख देता हूं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम उनको पकड़ेंगे कैसे? अभी तक किसी ने उनको नहीं देखा तो हम उनको कैसे पकड़ें? आखिर हम कैसे पकड़ें उनको जिनको अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है? अरे अनिल, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर होगा क्या। पुलिस भी कह रही है कि हम कंप्लेन तो लिख देते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने चोरों को नहीं देखा, किसी और ने नहीं देखा, तो हम आखिर उनको पकड़े कैसे? बात उनकी भी सही है। अरे प्रकाश, अब तो हमें उस पत्थर की तरफ जाना पड़ेगा जो दादाजी ने हमें बताया था। हम उस जादुई पत्थर को ले आते हैं और उसका एक दरवाज़ा बना लेते हैं। जब चोर उस दरवाजे से जाएंगे चोरी करने के लिए तो वो खुद ही उसमें बंद हो जाएंगे और हम उनको पकड़ लेंगे। अरे हाँ अनिल, हमें वो पत्थर लाने के लिए जाना पड़ेगा। अब उस पत्थर से फ़ायदा उठाने का टाइम आ चुका है क्योंकि गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं और इस समस्या का हल किसी के पास नहीं है। हमें कल सुबह ही निकलना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से जल्दी उस पत्थर को गांव ला सके। अनिल और प्रकाश दोनों उस पत्थर को लाने के लिए दूर पहाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। वो जंगलों से गुजर रहे होते हैं और जो बहुत कठिन रास्ता होता है।
अरे अनिल, यही वो पत्थर हैं जो दादाजी ने हमें बताए थे। यही वो जादुई पत्थर हैं। अब हम इनको गांव ले जाकर इनकी मदद से चोरों को पकड़ लेंगे और चोरियां रुक जाएंगी। अरे हाँ प्रकाश, अब हम इनसे दरवाज़ा बनाएंगे और उसकी मदद से अब हम चोरों को पकड़ लेंगे। अनिल और प्रकाश उन दोनों पत्थरों को गांव ले आते हैं और उससे दरवाज़ा बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि चोरों को पकड़ें। दोनों उस जादुई पत्थर से दरवाज़ा तैयार कर चुके होते हैं और अब इस बात की तैयारी कर रहे होते हैं कि इसको कहाँ लगाएं ताकि वो चोर वहाँ पर आए और पकड़े जाएं। अरे उस्ताद, इस घर में चोरी करते हैं। मुझे ये बहुत बड़ा घर लग रहा है, यहाँ बहुत माल होगा। ऐसे ही वो दोनों उस दरवाजे के पास जाते हैं तो वो दरवाज़ा अगले ही समय उनको अपने अंदर ले जाता है। अरे मोहन, ये क्या हो गया? ये तो दरवाज़ा तो हमें अपनी अंदर ले आया। अब क्या होगा? अब हम पकड़े जाएंगे, जल्दी कुछ करो। अरे उस्ताद, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये दरवाज़ा तो मुझे कोई जादुई दरवाज़ा लग रहा है। ये तो नहीं टूटने वाला। अब हम पकड़े जाएंगे पुलिस के हाथों। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर प्रकाश और पुलिस आ जाती है उन दोनों चोरों को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोर जितना भी शातिर हो आखिर एक दिन पकड़ा ही जाता है और बुरे काम का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो। चलिए मिलते हैं।